तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब्स के ऊपर। आप बोलिएगा प्राइवेट जॉब्स? हाँ, प्राइवेट जॉब्स जो आपके स्कूल में है, एक रेल में है, ठीक है, हाँ, रांची रेल मंडल में। उसके बाद स्कूल्स में है, फिर आपको अलग अलग शोरूम्स हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, झार क्राफ्ट से है, ठीक है, स्कूल्स है। तो आजकल देखा जाए तो बेसिकली प्राइवेट या गवर्नमेंट और बैंकिंग से, ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। फिर आपका एक कॉलेज में है, ठीक है। तो यही सब प्राइवेट जॉब्स है। प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है आजकल, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस में 12,000, 15,000 में, 20,000 में खटा रहा है, और प्राइवेट जॉब्स उससे बेटर है जबकि, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। आपके अगर योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो आप बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका एम्स देवघर का है, ठीक है। इन सबको मैं प्राइवेट ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो सब जो है आपका वही कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। तो प्राइवेट से भी ये बदतर हो चुका है आजकल। बोलने में भी शर्म लगता है, लेकिन क्या बताएं, रियलिटी तो रियलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रांची रेल मंडल में विभिन्न स्टेशनों पर जो है एटीवीएम, जो एटीएम मशीन की तरह होता है ना, आजकल मशीन आ गया है और वहाँ से टिकट निकालते हैं। तो एटीवीएम मशीन से जो टिकट निकाल के देंगे उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटर, ठीक है। उसी की वैकेंसीज हैं, टोटल 6 को वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो रांची में आपका एनसीआर में, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रांची का जो मेन है, ठीक है, वहाँ पे 3 गो है। रांची मेल रेलवे स्टेशन में, हटिया में 1 गो है, मुरी में 1 और लोहरदगा में 1, ठीक है। इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए फुल नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन 13/9 को, कब? तो बोला गया है कि आवेदन जमा करने का स्थान रहेगा आपका 13/9/2024, यानी कि 13 सितंबर सुबह 10:30 से 3 बजे के बीच में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन दक्षिण पूर्व रेलवे रांची के कार्यालय में रखी गई पेटी में डालना होगा। तो 13 तारीख को डालना होगा, एक ही दिन टाइम रहेगा, ठीक है। आवेदन भरे हुए लिफाफे के ऊपर रांची मंडल के स्थान पर एटीवीएम फैसिलिटेटर की आवश्यक, मतलब मैं फॉर्म भरने का बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 13 तारीख को डालना होगा। और बोला गया है कि अन्य जानकारियाँ 14 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से 13 तारीख दोपहर 13 सितंबर तक 12 बजे तक सभी कार्य दिवस वरिष्ठ रेल मंडल रांची से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रांची जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। साथ में बोला गया है कि आवेदन खुलने की तारीख, तो आपका 13 तारीख को खुलेगा। कितना? तो 10 से 3:30 बजे के बीच में आपको जाना होगा और वहाँ पे एक डाक टिकट जैसा पेटी जैसा होगा, वहाँ पे डालना होगा, ठीक है। विवरण, जहाँ संपूर्ण विवरण आवेदक प्रारूप एवं नियम शर्तें सहित डाउनलोड किया जा सकता है। तो वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं दे दूँगा। मैं कल खोला, शाम को नहीं आया था, ठीक है। हो सकता है अभी कल फंक्शन, स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में सब बिजी हूँ, तो वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है। पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको भरना होगा और फिर 13 तारीख को जा करके जमा करना होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो जा सकते हैं। बोलिएगा कितना महीना देगा? महीना नहीं देगा, टिकट जैसा आप काटिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। जो भी बातें हैं मैं खुल के बता देता हूँ। और ऐसे देखा जाता है एवरेज आप रांची में 20,000 कमा ही लीजिएगा इससे। लेकिन हाँ, वही आपको एक कुर्सी मिलेगा, वहाँ पे बैठ के टिकट वट काटते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा रिक्वायरमेंट, ये टीवीएस की ओर से है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, देख लीजिए। पहला सेल्स मैनेजर का है, दूसरा सेल्स पर्सन मेल या फीमेल, ठीक है। फिर है आपका, नहीं बोलते हैं, बोलिए सर क्या चाहिए आपको, कौन सा बाइक लीजिएगा तो वही सेल्स पर्सन हो गए, ठीक है। फिर आपका है बैक ऑफिस इंचार्ज, जो कंप्यूटर के सामने बैठिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर या क्लर्क जिसको बोल सकते हैं। एक रहेगा अकाउंटेंट या कैशियर, ठीक है। फिर आपका टेलीकॉलर की पोस्ट है। हाँ सर, आपका बाइक का शोरूम का चार्ज ख़त्म हो गया है, तो कब आ रहे हैं आप बाइक का इंश्योरेंस कराने, चाहे क्या बोलते हैं उसको, सर्विसिंग कराने? हम बोल देते हैं यार हम बाहर में हैं, आप फ़ोन अभी मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब 5 बार बाइक का सर्विसिंग करा लिए, फिर भी बोल रहा है कराइए ज़बरदस्ती। स्टोर कीपर, ठीक है, उसका पोस्ट है एक, यानी कि कितना सामान गया,
फिर सर्विस मैनेजर का एंड सर्विस एडवाइज़र का, फिर आपका यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। फिर आपका एक्सपर्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है। ये सारे पोस्ट है इस शोरूम में, और ये अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फॉर इंटरव्यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट, और इस ईमेल आईडी पे भी आप मतलब फ़ोन करके पूछ लीजिएगा अगर आपको जाना है तो। कहाँ पे है ये चीज़ जान लीजिए। तो ये आपका नूतन नगर कोरा रोड हजारीबाग में है, ठीक है। तो वहीं पे शोरूम है, वहीं पे वैकेंसीज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चतरा में जो है आपका वैकेंसी से कुछ टीचर की, और ये आपका समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यालय प्रखंड परिसर चतरा की ओर से निकाला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका थोड़ा सा पढ़ेंगे। विज्ञापन संख्या 957 13 अगस्त 2024 के माध्यम से झारखंड बालिका आवास विद्यालय, ठीक है। ये आपका म्यूरहंड एवं कान्हाचट्टी में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर टीचर्स, फीमेल टीचर, ठीक है, के चयन हेतु अभ्यर्थियों का अंकित के अधीन विहित आवेदन आपको जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने का 29 अगस्त 2024, ठीक है। तो 29 तारीख तक लेडी टीचर यहाँ पे फीमेल टीचर जा सकती हैं। और ये आपका स्पीड पोस्ट करना होगा आपको। एप्लीकेशन इसका नहीं आया है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ। चतरा के वेबसाइट पे आ जाएगा जल्दी ही, ठीक है। सैलरी कितना मिलेगा तो सैलरी मैं बता देता हूँ। आपका 17,000 के आसपास रहता है, प्लस में आपको रूम और खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो इनका हायरिंग किया जा रहा है, जैसे कि बता रहा हूँ कि हर महीने इसका हायरिंग आता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। क्रेडिट ऑफिसर, ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर 12th पास चाहिए, ठीक है। 12,000 आसपास होता है इनका सैलरी। क्रेडिट ऑफिसर रहता है 12th पास प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, ठीक है। इंटरव्यू होगा 17 और 18 तारीख, 2 दिन इंटरव्यू होगा इन सारी जगहों पे, ठीक है। ये एड्रेस है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो CV आपको लेके जाना होगा, यानी कि रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, और अगर आप कहीं पे काम कर चुके हैं तो सैलरी स्लिप। नेक्स्ट है आपका लुथेरान मध्य विद्यालय गोविंदपुर में, ये खूंटी जिला में स्थित है, ठीक है। अगर कोई खूंटी जिला से हैं और BEd वगैरह किए हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सहायक आचार्य की भर्ती है, ठीक है, 1 to 5 टीचर के लिए। फिर लुथेरान मध्य विद्यालय, ये आपका हो गया लुथेरान मध्य विद्यालय गोविंदपुर। ये आपका लुथेरान मध्य विद्यालय देखिएगा अलग अलग है, ठीक है। ये आपका प्रखंड मुरहू पड़ता है, ठीक है, और वो आपका गोविंदपुर था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं, जो लोग BEd किए हैं वो लोग देख लीजिएगा, कुछ कुछ वैकेंसीज हैं आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है फिर से GEL मध्य विद्यालय जोरदाग, और ये भी आपका खूंटी से है। तो अगर जोरदाग प्रखंड से आप हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। 2400 ग्रेड पे, वाह अच्छा है यार ठीक है। तो DLED या अगर आप BEd किए हैं तो इसको देख लीजिएगा। 6 to 8 टीचर है, 1 to 5 टीचर है। आगे देख लेते हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट होता तो मैं बताता, नॉन टीचिंग नहीं, इसलिए मैं आपको BEd जो लोग किए उनको ही देखने के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट है आपका इमामुल हय खान लॉ कॉलेज, ये आपका बोकारो में पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्टर 6 में मोड़ है टर्निंग, वहीं पे पड़ता है। यहाँ पे वैकेंसी से आया है बहुत सारा टीचिंग और नॉन टीचिंग। पहला है एसोसिएट प्रोफेसर लॉ को लेकर, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपका है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। दूसरा है लॉ हैविंग 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका क्वालिफिकेशन बता दिया गया है यहाँ पे। और इनका भी PhD होना चाहिए, इनका भी PhD होना चाहिए, और LLM, ठीक है, लॉ में मास्टर की डिग्री। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये पोस्ट है कुछ रिक्वायर्ड क्लास 3 and 4th स्टाफ, ठीक है। क्लास 3 and 4 क्लास स्टाफ, यानी कि ग्रुप C और ग्रुप D के स्टाफ चाहिए, जिसमें आपका अकाउंटेंट का है, असिस्टेंट का है, अकाउंट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है, प्यून, ये 3 गो हो गया। साथ में यहाँ पे अटेंडेंट का है, ठीक है, अटेंडेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, और माली और गार्डनर का पोस्ट है। इनका इंटरव्यू किया जाएगा कब, तो आपका इंटरव्यू होगा 19 तारीख को, 19 अगस्त 10:30 बजे,
ठीक है, विथ ऑल टेस्टिमोनीज इन ओरिजिनल। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चीज़ लेके पहुंचना होगा इंटरव्यू देने। फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे वी आर हायरिंग, और ये आपका कौन ज़िला से है जी? तो ये ज़िला पड़ता है आपका खूंटी। खूंटी ज़िला में काफ़ी ज़्यादा निकला ना। वी आर हायरिंग, तो खूंटी ज़िला में ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम है आपका KS गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। यहाँ पे 6 गो NM स्टाफ की ज़रूरत है, मेल एंड फीमेल दोनों चलेगा। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 गो BSc नर्सिंग मेल फीमेल कैंडिडेट की आवश्यकता है, दोनों जा सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका 2 गो कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, मेल फीमेल दोनों चल जाएगा, ठीक है। और एटलीस्ट बोला गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव बैचलर डिग्री। तो आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो कम से कम बैचलर डिग्री हो और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, आपकी योग्यताओं पे जाता है ये, ठीक है। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, तो कब किया जाएगा? 14 अगस्त को। अरे यार सॉरी, ये डेट एक्सपायर हो गया यार, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया रे। अच्छा, अगर आप में झारखंड में बहुत ज़्यादा थंडरिंग होता है, ठीक है, वज्रपात होता है, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा यार सेफ्टी के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये आपका मॉडर्न इंग्लिश स्कूल खूंटी। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना यहाँ पे ये डेट एक्सपायर हो गया, फिर भी आप लोग कॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये डेट एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और क्योंकि स्टाफ नहीं मिल पाता है इनको, तो डेट एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको बाद में भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही है आपका, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, और ये आपका खूंटी का है, खूंटी नगर, नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ए यार कहाँ आ गया रे भाई, सॉरी, ये बिहार का आ गया, मुझे ना थोड़ा सा देखना चाहिए यार। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा। धनबाद पब्लिक स्कूल, इसका मैंने और एक बार बताया था, ठीक है। यहाँ पे PGT TGT PRT और स्पेशल टीचर काउंसलर की पोस्ट है, ठीक है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए। 21 अगस्त को लास्ट डेट है इनका, इंटरव्यू 21 अगस्त को होगा, ठीक है, इनके स्कूल में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला है आपका समर्पण दीप BEd कॉलेज। तो ये BEd कॉलेज है रांची में, और यहाँ पे वैकेंसीज हैं कुछ, देख लीजिए। पहला है आपका प्रिंसिपल का एगो पोस्ट है, मैथमेटिक्स के एक पोस्ट है, ठीक है। फिजिकल साइंस के आपका एक पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स के 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश के एक और परफॉर्मिंग एंड आर्ट के एक पोस्ट। इन सभी की आवश्यकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और लाइब्रेरियन की भी। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो या फिर जेट या फिर मतलब सेट नेट या जेट, 3 में से कोई एक क्वालिफाई है या फिर PhD किए हैं, तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका झारक्राफ्ट। झारक्राफ्ट का नाम सुने हैं? झारक्राफ्ट के ज़रूर सुने होंगे। झारखंड में ये रेशम और हस्तशिल्प का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, घर में अगल बगल में है इनके आसपास, ये 6 गो जगह देख लीजिए, ठीक है। तो आपको काम भी सिखाया जाएगा और 1000 रुपया महीना भी दिया जाएगा। इसमें आपका बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, ये आपका रांची में कहाँ है केंद्र? नया सराय, ठीक है, नया सराय जो बड़गांव के सामने है, तो रांची में यहाँ पे आपका एक केंद्र है। दूसरा केंद्र है बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र लातेहार, ठीक है। तीसरा है आपका बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, ये जमशेदपुर में पूरी हासा। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप लोग जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे अभी चल रहा है रिक्वायरमेंट। फिर है बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र सरैयाहाट, दुमका में है, ठीक है। बुनकर प्रशिक्षण मधुपुर देवघर, और बुनकर प्रशिक्षण केंद्र टोंटो सीसई गुमला, ठीक है। तो इन 6 जगहों पे जो है अभी लिया जाएगा लोगों को, और इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, फ्री में, और 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। अगर घर के महिलाएं हैं, घर में फालतू में बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है तो मतलब
कहने का मतलब है कि अगर आपके पास खाली टाइम है तो जा कर के सीख लीजिए, ठीक है। 2-3 घंटा जितना टाइम लगेगा, 1,000 रुपये कमा भी लीजिएगा, नया चीज़ भी सीख जाइएगा, फिर आपको वहीं पे काम मिल जाएगा, ठीक है। तो साक्षात्कार की तिथि 29 अगस्त 2024 को संबंधित बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र कार्यालय में। तो प्रत्येक केंद्र में आपका इंटरव्यू होगा 29 तारीख को, 29 अगस्त को, ठीक है। फिर बोला गया है कि दे छात्रवृत्ति आपको जो है अध्ययन के दौरान प्रशिक्षणार्थी जितने भी ट्रेनर रहेंगे, सीखिएगा आप लोग, उनको 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। भविष्य में आपको जो है छात्रवृत्ति बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ाई ही जाएगा। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कि वांछित शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे ऐसे नहीं कि मतलब आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो चले जाइएगा, नहीं। कम से कम बोला गया है कि 7वीं कक्षा में एटलीस्ट पास हो, मतलब 8वीं तक पढ़े हों, ठीक है, कम से कम। समतुल्य और बुनकर समुदाय के छात्र छात्राएं, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। सप्तम उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में साक्षर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई 8वीं पास नहीं जाता है, उस कंडीशन में बस अपना नाम वगैरह लिखने जानते हैं ना आप, तो आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। वैसे भी सिलाई बुनाई का काम सीखना होगा तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई से इनका संबंध नहीं है, ठीक है। स्किल सीखिए। और उम्र सीमा बोला गया है कि 18 से 34 साल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप घर में अभी 10th 12th किए हैं और अगर आपको सीखना है ये सब तो सीख सकते हैं, कोई ख़राब काम नहीं है, यहाँ पे वैकेंसीज भी आती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो आप ये 6 जगहों पे जा कर के पता कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा ज़िला के लोग चले जाएँ, ठीक है। आप अगर आपके गांव के सामने है, घर के सामने है, तभी जाइए, नहीं तो फालतू में पैसा बर्बाद होगा 1,000 के लिए। ये उनके ही लोगों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एम्स देवघर में। एम्स देवघर में आपका वैकेंसीज है और इसके लिए देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका है 19 अगस्त लास्ट डेट है। कौन कौन से पोस्ट हैं एक बार देख लेते हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, एज दिया गया, पोस्ट दिया गया है। सीनियर मेडिकल एक मिनट यार, फिजिसिस्ट की पोस्ट है, फिजिशियन होना चाहिए, चलिए, नॉट मोर देन 50 ईयर, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये जितना भी आपका सीनियर मेडिकल है ना, इन सब सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो गया चाहे फिजिस्ट हो गया, इन सब में आपको क्या चाहिए, तो इसमें आपको चाहिए MD, ठीक है, या MS, समझ रहे हैं ना, MD MS, मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी, MS, ठीक है। तो ये होना चाहिए। फिर आपका है ब्लड ट्रांसफ्यू एक मिनट यार, मुझे पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ऐसे ऐसे वर्ड। मेडिकल ऑफिसर MO की पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। देन आपका सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, SO की। फिर आपका लॉ ऑफिसर की पोस्ट है एक। देन योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। देन आपका सैनिटेशन ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सबका एज लिमिट दिया गया है, वैकेंसीज दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा सैनिटेशन के बाद आता है यहाँ पे ये बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट है। देन हमारा यहाँ पे लॉन्ड्री मैनेजर की पोस्ट है, फायर टेक्नीशियन की पोस्ट है। इन सभी के पोस्ट पे वैकेंसीज है। अगर आपको डिटेल में पता करना है तो देवघर जिले के वेबसाइट पे जाइएगा, करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा, डिटेल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है, इन साथ में बोला गया है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्स देवघर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, ठीक है। और बोला गया है कि मोर डिटेल्स, लास्ट डेट सबमिट करने का है एप्लीकेशन इज 19/8/2024, तो 19 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और अंतिम देख लेते हैं। तो ये हमारा अंतिम जो कि रोजगार मेला कैंप लगने जा रहा है, कहाँ पे, गुमला में, ठीक है। गुमला में लगेगा भर्ती कैंप। ये आपका गुमला में कहाँ पे रहेगा, तो बोला गया है कि गुमला में आपका जो ITI है, गवर्नमेंट ITI गुमला, CRPF कैंप के सामने, सीलम तिर्रा गुमला कार्यालय परिसर, ठीक है। तो वहीं पे लगेगा CRPF कैंप, गवर्नमेंट ITI गुमला में। इसमें कौन कौन सा वैकेंसी से आ रहा है तो देख लीजिए। सिमडेगा और लातेहार की पोस्ट है। आपको जॉब लोकेशन मिलेगा, 10,000 सैलरी है। ये आपका है, मतलब बहुत ख़राब पिक्चर क्वालिटी है ना, क्या करें, इनका पिक्चर क्वालिटी ख़राब ही रहता है। 13 गो इसमें
किसका किसको लिया जाएगा, तो जो लोग BCA किए हैं या फिर कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, जैसे BSc IT हो गया, ठीक है, BTech हो गया, MTech हो गया कंप्यूटर के फील्ड में, या फिर PGDCA किए हैं आप, तो भी लिया जा सकता है, ठीक है। और आपको गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार इन जिलों में पोस्टिंग होगा, ठीक है। और अगर आप सिंपली 12th पास या 10th पास प्लस ITI है, ठीक है, तो ये आपका एक है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पे लोन ऑफिसर की पोस्ट है 10 गो, बकवास है। ये वाला पहला वाला अच्छा है, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए वैकेंसीज आज की अपडेट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खास वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको पसंद आता है कुछ, ठीक है, जैसे स्कूल वगैरह का अच्छा है, और एक दो पोस्ट है जिसमें अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको इंस्टेंट जॉब चाहिए, बहुत से लोग आप लोग कमेंट कर देंगे भैया मुझे पूरा जल्दी जॉब का ज़रूरत है, तो आप लोग ये सारे जॉब्स पकड़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप उतरिएगा तो कब लगेगा कब नहीं, कोई गारंटी नहीं है। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल, 5 साल, या लगेगा भी नहीं लगेगा 5 साल के बाद भी, कोई गारंटी इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्राइवेट ट्राई कीजिए, और इसको बाद अगर आपको ट्राई करते रहना है तो ट्राई करते रहिए, ठीक है, लेकिन प्राइवेट ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बाय। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हुआ हो, ठीक है, मेरी मतलब प्रोनाउंसिएशन में मेरा कुछ जगह पे दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, बाय।